बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तौकीर। स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एमएस एक्सेस एंड सी पार्ट 2। और हम चैप्टर 1 को देखेंगे जो कि डाटा बेसिक्स है। और उसमें आज का हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे डाटा को, इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, और डाटा प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, आज वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइल क्या होती है, रिकॉर्ड किसे कहते हैं और फील्ड से क्या मुराद है। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाटा क्या होता है। स्टूडेंट, डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं, ठीक है। और ये वर्ड डाटम से निकला है। डाटम से मुराद मीनिंगलेस, ठीक है, जो बेमानी हो, जिसका कोई मतलब ना हो। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है, उनका मजमूआ क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। और बात करें अगर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। और कोई इवेंट हो सकता है या कुछ भी जिसके बारे में डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये डाटा कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, डाटा टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर होता है, डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है या वीडियो हो सकती है, ठीक है। और डाटा को प्रोसेस्ड क्यों किया जाता है? प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि उसको एक यूजफुल यानी कि बामैनी एक इंफॉर्मेशन के अंदर उसको तब्दील किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं कि जी डाटा इम्पोर्टेंट क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, ठीक है। और मैं अगर मिसाल दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है, और डाटा को कलेक्ट करके, ठीक है, और उसको प्रोवाइड करता है। मीन्स कि जितनी भी प्रीवियस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनको व्यू करके उससे जो भी राइज एंड फॉल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, उनको मीन्स के रिमूव करने के लिए या एक बेहतर डिसीजन के लिए या कोई फ्यूचर एक्टिविटी करनी हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को, प्रीवियस रेशो को, प्रीवियस से जितना भी उसका मीन्स के एक एक्टिविटीज़ हैं उनको व्यू करके, ठीक है, और रिसेंट डाटा कलेक्ट करके उसमें जो कमी बेशी होती है उसको दूर कर सकती है। तो ये डाटा जो है वो मच इम्पॉर्टेंट है जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल अगर पुट करें तो स्टूडेंट जो है वो उसका जो डाटा होता है, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है। मैंने यहाँ पे एक कॉलेज की जो है वो एक एग्जांपल पुट की है, ठीक है। एक स्टूडेंट का डाटा कौन सी शेप के अंदर हो सकता है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसके मार्क्स क्या हैं, ठीक है। तो इस मींस के डाटा को कलेक्ट करने का जो मकसद है वो क्या है कि जितना भी जो स्टडी पीरियड है स्टूडेंट का, ठीक है, उसके अंदर उसके रिकॉर्ड को जो है मेंटेन किया जा सके। उम्मीद है डाटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं जी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है मीनिंगफुल, बामैनी, ठीक है, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, जो डाटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ हमें हासिल होती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो एक स्टूडेंट की एग्जांपल पुट की है कि स्टूडेंट का जितने भी मींस के वो सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट से ले लें, आप आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स होते हैं या उसके ग्रेड होते हैं, सही है, वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक। ये यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे हासिल होती है? डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए गए जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, उनको कैलकुलेट करके और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है इन शेप ऑफ टोटल मार्क्स एंड ग्रेड, ठीक है। इट कैन आल्सो बी प्रोसेस टू फाइंड द नंबर ऑफ पास्ट एंड फेल्ड स्टूडेंट्स। जाहिर है उससे ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है
कि जी कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डाटा के बाद इंफॉर्मेशन को हमने देखा, अब डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग जो ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए जो डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग को हम ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहते हैं, बिकॉज जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए हम ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कह सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग को। अब डाटा प्रोसेसिंग के अंदर वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है जी डाटा कैप्चरिंग। डियर स्टूडेंट, जब भी आप जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डाटा का होना लाजमी है, ठीक है। मीन्स कि मैं यहाँ पे अगर डाटा कैप्चरिंग की डेफिनेशन करना चाहूँ तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर डाटा को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, इकट्ठा किया जाए, तो उसको हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। डाटा इज कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। डाटा को प्रोसेस होने से पहले, ठीक है, डाटा के ऊपर प्रोसेस करने से पहले उसको इकट्ठा करना लाजमी होता है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग। अब और जो डाटा है वो मे बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। डाटा कैन बी आल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। डाटा जो है आप मीन्स के डायरेक्टली भी इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करके जो है कंप्यूटर को दे सकते हैं, या भी या सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो आपने एक सर्वे के तहत इकट्ठे किए हों। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जी डाटा मैनिपुलेटिंग। डाटा मैनिपुलेटिंग वो प्रोसेस है जिसके ऊपर जो है ना वो अप्लाइंग किए जाते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा, ठीक है, तो उसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। और वो ऑपरेशंस कौन से होते हैं जी जो परफॉर्म होते हैं डाटा के ऊपर, सबसे पहले क्लासीफाइंग है। क्लासीफाइंग वो प्रोसेस है डाटा को ऑर्गेनाइजिंग करने का वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसको जो है ना क्या किया जाता है एक क्लास के अंदर या ग्रुप के अंदर मतलब कि उसको तकसीम किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्लासीफाइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा है जी कॉलेज के अंदर, वो जो है क्लासिफाइड हो सकता है दो ग्रुप्स के अंदर। एक जो है स्टूडेंट्स का डाटा, ठीक है, मे बी वन ग्रुप, एंड जो टीचर्स का डाटा है वो सेकंड ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है। तो ये था क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग के बाद कैलकुलेशन वाला स्टेप, कैलकुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर कैलकुलेशन से क्या मुराद है, अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। स्टूडेंट, जो कॉमन कैलकुलेशन है वो एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होती है, या डिवीजन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं परफॉर्म करने का जो डाटा के ऊपर प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं जी, कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, और जिसको कैलकुलेट किया जाता है और फाइंड किया जाता है स्टूडेंट का ग्रेड। ठीक, उसके बाद आता है जी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से क्या मुराद है, स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली। इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँ लाइक दिस कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, कैन बी सो स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन मार्क्स। एक कॉलेज के अंदर क्या होता है जी कि स्टूडेंट के जो नेम है वो के किस तरह मींस के उसको सॉर्ट किया जाए, वो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम देयर एग्जाम्स। उसके बाद इसको होता क्या है कि जी सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है, आप अल्फाबेटिकली भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या न्यूमेरिकली भी, ठीक है। तो सॉर्टिंग से मुराद है कि वो हम जो है डिस्कस
करते थे। फर्स्ट ईयर में भी हमने डिस्कस किया था असेंडिंग और डिसेंडिंग चैप्टर 8 एंड 9 में, ठीक है। वर्ड जब हमने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा था या फिर स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है, तो डाटा को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप है जी डाटा मैनिपुलेटिंग का, वो है समराइजिंग। समराइजिंग डियर स्टूडेंट वो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, जो कि मोर कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में होता है, उसको क्या कहते हैं जी, समराइजिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डाटा ऑफ द स्टूडेंट in a class can be summarized to show the number of passed and failed student, ठीक है। लास्ट की जो समरी होती है कि आखिरकार हुआ क्या है, ठीक है, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फेल हुए, ठीक है, तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, समराइजिंग। एंड द थर्ड एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग इज मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। जो स्टूडेंट मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स में सबसे पहले है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज। The student different storage medium are used to store the data such as hard disk and tapes etc. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का जो डाटा है वो स्टोर्ड होता है जी किसके अंदर, एक हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस का जो मीडिया, स्टोरेज मीडिया है, उसको यूज किया जाता है। तो ये आउटपुट रिजल्ट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। मीन्स के मैं आप सिंपल वर्ड के डाटा आपके पास आया, डाटा कैप्चरिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है, मुख्तलिफ जराए से डाटा को कैप्चर किया गया, फिर डाटा को मैनिपुलेट किया गया, मींस उसको क्लासिफाई किया गया, उसको कैलकुलेट किया गया, उसकी सॉर्टिंग हुई, उसको समराइज किया गया, देन हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आई। अब उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, तो आउटपुट रिजल्ट्स को हमने किस तरह उसके साथ ट्रीट करना है। तो स्टोरेज मीडिया है, या तो हम क्या करते हैं जी, आउटपुट रिजल्ट को जो है क्या करते हैं, किसी स्टोरेज मीडिया के अंदर स्टोर कर देते हैं। फिर दूसरा क्या है, रिट्राइवल है। रिट्राइवल डियर स्टूडेंट वो प्रोसेस है, ठीक है, जो आपने डाटा को स्टोर कर लिया है स्टोरेज मीडिया के अंदर, ठीक है, तो उसको फेच करना, ठीक है, क्या कहते हैं जी, फेच किया जाता है, मींस के फिर इस्तेमाल किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रिट्राइवल कहते हैं। और डाटा रिट्राइव की है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तभी उसको जो है ना हम फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। जो रिट्राइव्ड डाटा होता है वो कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज आपके पास रिपोर्ट्स हो गई, ग्राफ्स हो सकता है जी, चार्ट्स वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट डाटा है वो हम रिट्राइव करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड, ठीक है। रिजल्ट कार्ड जो है बनाने के लिए हम स्टूडेंट का डाटा जो रिट्राइव करते हैं जो हमने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया था। उसके बाद आता है जी कम्युनिकेशन। Process of transferring data from one location to another is called data communication. The data may be transferred to different locations for further processing. For example, जो result है वो send किया जाता है students का via email, ठीक है। students को result जो mail किया जाता है, ठीक है, ये ट्रांसफर होता है डाटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो इसी तरह रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है, रिप्रोडक्शन मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट का कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेशन डाटा इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर डाटा को डुप्लीकेट किया जाता है, या उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है तैयार की जाती हैं, ठीक है। डाटा जो है वो रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है इफ डिफरेंट यूजर्स नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशंस। ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ यूज़र जो है उनको ज़रूरत हो डाटा की मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, तो उसको रिप्रोडक्ट किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद डेयर स्टूडेंट पढ़ते हैं जी हमारे पास फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, और फाइल से क्या मुराद है। सबसे पहले देखते हैं फील्ड को। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। जो कैरेक्टर्स का एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम फील्ड कहते हैं। अब फील्ड जो होती है, ठीक है, ये एक
मतलब इसको आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर, ठीक है, इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा भी कहते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज यूनिक, ठीक है, मींस के जो फील्ड का नेम होता है वो यूनिक होता है, और इसकी जो डाटा टाइप होती है वो मींस के अकॉर्डिंग टू द डाटा होता है, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा होता है या स्टोर्ड होता है उस फील्ड के अंदर, जबकि जो फील्ड का साइज है वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, और जो साइज उसको क्या करता है जी, डिफाइन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड, ठीक है, वो मैक्सिमम जो स्पेस ऑफ कैरेक्टर है वो शो करता है एक फील्ड के अंदर जो स्टोर होते हैं, ठीक है, उस फील्ड के अंदर। तो एग्जांपल दूंगा, एम्प्लॉय आईडी है, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल और फोन नंबर, ठीक, ये एग्जांपल्स है फील्ड्स की जो एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम हो गया, ठीक है, हायर डेट, जॉब टाइटल, फोन, ये क्या है जी हमारे पास, ये अलग से एक फील्ड है, ये नेम की फील्ड है, ये हायर डेट की फील्ड है, ये जॉब टाइटल की फील्ड है और ये फोन की फील्ड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड तो हमने पढ़ी। अब फील्ड के बाद जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड होती है यूज्ड होती है, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट, उसको हम मींस के रिकॉर्ड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट मींस के जो फील्ड्स का जो रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन है, मजमूआ है। रिलेटेड फील्ड से मुराद कि किसी एक चीज़ के बारे में डिफरेंट एंगल से जो आपने डाटा को इकट्ठा करना होता है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक ही पर्सन हो गया, एक ही कोई चीज़ जिसके बारे में आप डाटा कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉयज रिकॉर्ड है, इंक्लूड अ सेट ऑफ फील्ड्स, ठीक है, और एक एम्प्लॉय का डाटा इकट्ठा करना है, रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, ठीक है, तो मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से उसका जो है ना डाटा मुख्तलिफ वसाइल से मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करके क्या किया जाता है जी, इकट्ठा किया जाता है। लाइक एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फोन एटसेट्रा, ये सारी की सारी फील्ड जो है ये क्या कहलाती हैं जी, रिकॉर्ड कहलाती हैं। सपोज दैट एम्प्लॉय आईडी 001, नेम तो ये, हायर डेट 1/6/2020, ठीक है, जॉब टाइटल लेक्चरर CS, फोन नंबर 03067760 ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड क्यों है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ये फील्ड है, ठीक है, ये भी एक फील्ड है, जबकि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज फाइल। फाइल से क्या मुराद है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। देखिए फील्ड कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, जबकि रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, यूज एज अ सिंगल यूनिट। ओके हो गया, तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। अब रिकॉर्ड मिल के फाइल बनाते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। हम फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं, और फाइल्स जो होती हैं स्टोर होती हैं स्टोरेज मीडिया के ऊपर, सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क एटसेट्रा। अब एम्प्लॉय का जो डाटा है, रिकॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल कहूँगा, वो क्या कंटेन करती है जी, रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जबकि एक एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही, ठीक है, एम्प्लॉय की फाइल के अंदर क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज मींस के मैक्सिमम एम्प्लॉयज रिकॉर्ड मौजूद होगा। लाइक दिस, नीचे फिगर्स के अंदर टेबल के अंदर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, 001, 002, 003, इसी तरह नेम। ओके हो गया, ये डिफरेंट एम्प्लॉयज का जो रिकॉर्ड है जो इकट्ठा किया गया है, ठीक है, तो इन तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स का मजमूआ जो है वो क्या कहलाता है, फाइल। क्या कहलाता है, फाइल। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।